जय हिंद साथियों, मैं विशाल आपका भाई एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने इस नए वीडियो पर। और आज हमारा जो है ना मुहावरों का पार्ट सेकंड होने वाला है। और इसमें हम लोग कर रहे हैं मुहावरे व लोकोक्तियों की क्लास, जो कि हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2023 जो हमारे कुल पद हैं ना 52,699, उनकी वैकेंसीज बहुत ही जल्द हमको देखने को मिल रही है। उसको ध्यान में रखते हुए ये हमारी हिंदी की प्रैक्टिस सेट की क्लास चल रही, जिसमें हम लोग क्लास वाइज कर रहे हैं अपने क्वेश्चनों की। बहुत ही गजब तरीके से प्रैक्टिस। और क्या शानदार क्वेश्चनों का कलेक्शन दिया गया हमें अपनी इस बुक में, रोजगार विद अंकित पब्लिकेशन की बुक है। तो वहाँ सॉल्व कर रहे हैं हम अपनी पुस्तक को, जो कि हमारे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। और बिल्कुल हंसते हंसते हम लोगों को सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे अपने। तो बिना देरी करते हुए अपने क्वेश्चनों को हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार चैनल पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप हर क्लास के एचटी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर दीजिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पिछली क्लास में हम लोगों ने 1 से 37 तक के प्रश्नों को कवर कर लिया था, और उसके आगे के प्रश्नों को अपने इस क्लास में सॉल्व कर रहे हैं। पढ़ेंगे पहले, ध्यान से पढ़िए और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। कि अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो यहाँ पर बताना है हमें, अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधा भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, या अंधेरे में कोई वस्तु मिल जाना, या फिर अपात्र को बड़ी सफलता मिल जाना, या मुसीबत पर मुसीबत आना। तो अंधे के हाथ बटेर लगना जो मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपात्र को बड़ी सफलता मिल जाना। तो यही हो जाएगा अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो हम लोगों को पता है, जैसे कि हमारे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, या हमारे मोहल्ले में बड़े बुजुर्ग होते हैं, या गांव में बड़े बुजुर्ग जो होते हैं ना, वो मुहावरों का बहुत अच्छे तरीके से उपयोग करना जानते हैं। तो उन्हीं के मुख से सुनते हुए बहुत अच्छे लगते हैं ये चीज़ें। अगला क्वेश्चन, अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ है, चुनिए। और यहाँ से देख सकते हैं आप लोग जो है ना, ऐसा कोई भी प्रश्न ना हो जो कि कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर पूछा गया है। तो अंधे को दीपक दिखाना, या फिर बोले भैंस के आगे बीन बजाना, दोनों ऑप्शन दिया गया। अंधे का रास्ता रोशन करना, ये भी नहीं होगा हमारा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ना समझ को उपदेश देना। ऐसे व्यक्ति को उपदेश देना जो कि तुम्हारी बातों की अवहेलना करता है, बिल्कुल नहीं मानता है, वही हो जाता है कि ना समझ को उपदेश देना। तीन लोक से मथुरा न्यारी का क्या अर्थ होगा। तो इसका अर्थ होता है कि सबसे निराला, यानी सबसे अलग। यही हो जाता है अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बाकी तीनों लोगों में मथुरा का ना होना ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी भी गलत है, और ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। जो ऑप्शन नंबर बी है वही राइट आंसर है। अभी यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चंस ऐसे नहीं कि जो है ना ज़्यादा हार्ड आते हैं, नॉर्मली क्वेश्चंस आते हैं हमारे। यहाँ से अगर क्वेश्चंस आता है तो समझो हमारा एग्जाम में नंबर पक्का। 1 से 2 बार अगर कर लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है हमसे मुहावरों का। तो वाक्य में प्रयुक्त लोकोक्ति का उचित शब्दार्थ यानी शाब्दिक अर्थ बताना है यहाँ से। कि वाक्य में प्रयुक्त का उचित शाब्दिक यानी ताज़ा खून, नया खून, स्वच्छ खून, साफ खून। तो क्या होगा इसका, ताज़ा खून होगा ये भी नहीं होता है, नया खून होगा ये भी नहीं होता है, साफ खून होता है ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है, स्वच्छ खून, यही हो जाता है अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो शर्मिंदा होना होता है, या विभाजित करना। तो विभाजित करना तो होगा नहीं। टुकड़ों में बांटना ये भी नहीं होगा हमारा। आंखें चुराना ये भी नहीं होगा। तो जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, शर्मिंदा होना। तो कट जाना मुहावरे का अर्थ हो जाता है शर्मिंदा होना। आगे क्वेश्चन नंबर 43, बात तय थी लेकिन ऐसे मौके पर उसने इनकार करने से सारा काम रुक गया। तो रेखांकित वाक्यांशों के लिए उपयुक्त मुहावरा का अर्थ बताना है यहाँ से हमें। तो गुड़ गोबर करना, काला पड़ना, या खटाई में पड़ना, या अक्ल पर पत्थर पड़ना। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर हो जाता है सी, कि खटाई में पड़ना, दुविधा में पड़ जाना। तो क्या दिया गया था, ऐसे मौके पर से इनकार करना कि सारा काम रुक जाए। मान लो कोई काम करने के लिए हम लोग यार, मान लिया कि जैसे कि शादी में जा रहे हैं, दूल्हा दूल्हा शादी में जा रहा, और किसी कारणवश जो है ना क्या करे, उस खटाई में पड़ जाए, यानी वह दुविधा में पड़ जाए कि मैं शादी करूं या ना करूं। तो वहां पर यानी ऐन मौके से इनकार कर देना हो जाता है खटाई में पड़ना, दुविधा में पड़ जाना इसका अर्थ होता है। 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकांति का क्या अर्थ होगा।
8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकत्ती का क्या अर्थ हो जाएगा? तो 45 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? अब देखो 8 तो कनौजिया हैं, 9 चूल्हे हैं, तो क्या है भाई? तो फाका फाका करना नहीं, संपन्नता की स्थिति बिल्कुल नहीं, मस्त रहना नहीं, तो क्या हो जाएगा? अलग अलग है, यानी अलगाव की स्थिति है भाई। तो 8 तो कनौजिया हैं और 9 चूल्हे हैं, यानी सब अलग अलग हैं। अ, घर बसाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? घर में रहना और घर बनाना, ये भी नहीं। तो घर बसाना क्या होता है? जब विवाह कर लेता है कोई तो क्या करता है? अपना घर बसा लेता है भाई। तो वही हो जाता है कि विवाह करना। आगे मुहावरा दिया गया हमारा, जूते चाटना का क्या अर्थ होगा? तो इधर उधर घूमना, घूस देना, तो और जूतों को चमकदार बनाना, खुशामद करना। तो जूते जो चाटने का अर्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा? खुशामद करना। यही हो जाता है अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 128 नहीं होगा, ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 47। यहाँ से इसकी नंबरिंग रॉन्ग हो गई है। और ये हमारा क्वेश्चन रेलवे परीक्षा में पूछा गया है, यहाँ से देख सकते हैं। भीष्म प्रतिज्ञा क्या जो भीष्म की प्रतिज्ञा है उसका अर्थ क्या है? तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 47 दिया गया है, इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई? दिखने मात्र की प्रतिज्ञा बिल्कुल नहीं, कठोर प्रतिज्ञा बिल्कुल नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया, दृढ़ प्रतिज्ञा, यानी भीम की प्रतिज्ञा, भीष्म की प्रतिज्ञा, यानी दृढ़ प्रतिज्ञा जो कभी ना टूटने वाली हो। क्वेश्चन नंबर 48 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। और क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमसे? गंगा नहाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो पवित्र होना होगा, या नदी में स्नान करना, या फिर प्रशंसा करना, या फिर कार्य पूरा कर निश्चित होना। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा भाई? तो क्या पवित्र होना हो जाएगा? नहीं। नदी में स्नान ये भी नहीं होगा, प्रशंसा करना नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी बच जाता है हमारा, जो कि अपना राइट है, यानी कार्य पूरा कर निश्चित होना। यही हो जाता है गंगा नहाने का अर्थ। तो आप लोगों का सपना है, यानी मेरा भी सपना है यूपी पुलिस कांस्टेबल, तो जो है ना हम लोगों को क्या हो जाएगा? गंगा नहाना, यानी अपना एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो कार्य को पूरा करना है, यानी अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है और अच्छे तरीके से मॉक टेस्ट देते रहना है और क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से पढ़ना है, सॉल्व करना है, ताकि हमारा स्कोर इम्प्रूव हो और हमारी एक नौकरी पक्की हो। जूतम पैजार करना मुहावरे का अर्थ है, तो क्या हो जाएगा? लड़ाई झगड़ा होना, लूट मचाना, छीना झपटी करना, या किसी वस्तु की बहुतायत। तो जो ऑप्शन नंबर हमारा ए दिया गया, लड़ाई झगड़ा होना, तो बोलते हैं ना हम लोग कि भाई। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा, आंख लगना का क्या अर्थ है? तो आंख लग जाती है, तो कैसे लगती है भाई? तो जब आंख लगती है तो आशंका होना, नहीं भाई मृत्यु होना, कहाँ का दिख रहा है भाई? ऐसे ऑप्शंस होते हैं कि ऑप्शन को एलिमिनेट कर ले और वहाँ से भी आंसर हमारा आ जाता है। तो आंख लगती है ना, तो क्या कहते हैं भाई, तुझे नींद आ रही क्या? तो जैसे, और नींद आने का एक सबसे बढ़िया सा तरीका क्या होता है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आपको बस किताब खोल के रखी, बस 5 मिनट के बाद नहीं लगते, 5 मिनट नहीं लगते और नींद आने लगती है। तो जब पढ़ाई करते हैं तो नींद बहुत जल्दी आ जाती है, अगर फ़ोन चला रहे हो तो वहीं पर हमारी नींद बिल्कुल गायब हो जाती है। तो आँख लगना का अर्थ हो जाएगा नींद आना। अगला दिया गया है कि आगे नाथ ना पीछे पगहा, आगे नाथ ना पीछे पगहा, यानी क्या हो जाएगा? पूर्ण रूप से स्वतंत्र आदमी, बंधन रहित होना, पूर्ण स्वतंत्र या बंधन रहित होना, अपने मन की कहना या इधर उधर भागना। तो पूर्ण स्वतंत्र होना या बंधन बंधन रहित होना, तो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है भाई। इसका ऑप्शन नंबर सी भी और ए भी दोनों राइट ऑप्शंस लग रहे हैं, लेकिन जो आयोग ने माना है वो माना है यहाँ पर बंधन रहित होना। तो हमको भी जो आयोग ने आंसर माने हैं वही को टिक करना है, तो बंधन रहित होना इसे टिक करना है सही पर यहाँ। आगे, यह प्रेम का पंथ कराल महा के लिए सही लोकोक्ति है। तो यह प्रेम का पंथ कराल महा के लिए जो लोकोक्ति का सही अर्थ है वो बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर बी, तलवार की धार पै धावनो है। तो यहाँ पर ये हो जाता है इसका राइट आंसर। अगला, मांगे भीख पूछे गांव की जमा का अर्थ है कि मांगे भीख पूछे गांव की जमा का अर्थ है, यहाँ से बताना है हमें। क्वेश्चन नंबर 53 का कौन सा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा? तो अपनी असलियत भूलकर बात करना, यही हो जाएगा अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्या बोल रहा है कि खो देना के लिए सही मुहावरा है, हाथ मलना, हाथ कटाना, या हाथ साफ करना, या हाथ धोना। क्या हो जाएगा हमारा? तो खो देना का क्या अर्थ हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 54 है हमारे पास।
और हाथ धोना, क्या बोलते हैं ना कि जब कोई प्रिय वस्तु हमारी नष्ट हो जाती है तो ताने के रूप में हमें क्या मिलता है कि भाई तूने तो जो है ना उस परेशानी से हाथ ही धो दिया, यानी उससे खो दिया या उसे भुला दिया। तो हाथ धोना का अर्थ हो जाएगा खो देना। आगे विरोध करना के लिए सही मुहावरा क्या हो जाएगा? सिर कटाना नहीं भाई, सिर झुकाना नहीं, सिर चढ़ाना नहीं, सर उठाना या सिर उठाना। तो जब विरोध करते हैं ना यानी हम लोग सिर उठाते हैं, तो वहीं पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई। तो चुनाव हार गई यहाँ पर दिया गया वाक्यांश के लिए सही मुहावरा होना अंतरपट खुल जाना, या लुटिया डूब जाना, या अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, या भूत भगाना। तो क्वेश्चन नंबर 56 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा? लुटिया डूब जाना। तो कोई ऐसा कार्य, अब जैसे चुनाव में नेताजी खड़े हैं, यहाँ पर कांग्रेस का नाम दिया गया, तो कोई भी पार्टी का हो सकता है नेता, और वह चुनाव में हार गया, तो हम लोग क्या बोलते हैं? भैया उसकी तो लुटिया ही डूब गई। क्या डूब गई? उसकी तो लुटिया ही डूब गई, यानी सब कुछ बेकार हो गया, यानी वह चुनाव हार गया। आगे बुरी तरह हारना के लिए मुहावरा है, तो क्या हो जाएगा? मान लो जैसे, और ये यहाँ पर जो है ना, जब क्रिकेट हम लोग खेलते हैं वहाँ पर प्रतिद्वंदिता बहुत ही अच्छे तरीके से होती है। तो कहते हैं ना कि वह तो भैया मुँह की उसके पड़ गई, तो मुँह की खाना। तो यहाँ पर हो जाएगा बुरी तरह हारने का मतलब मुँह की खाना। ना तो मुँह खून लगना, ना मुँह ताकना, ना मुँह तरना। तो कहते हैं भैया उसको तो वजह ना मुँह की खाने की बड़ी मैच में उस। आगे क्वेश्चन नंबर 58, ये क्वेश्चन थोड़ा ब्लर हो गया जो है ना, इसे एडजस्ट करेंगे। घर पर जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध का अर्थ बताना है यहाँ पर हमें। तो ये रेलवे परीक्षा में पूछा गया हमारा प्रश्न है, और क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 58 है। तो घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं मिलता, यही इसका राइट आंसर है कि घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। तो यही बताता है हमारा इस मुहावरा, यानी घर पर ज्ञानी है लेकिन क्या है, उसका सम्मान नहीं है, और बाहर में कोई व्यक्ति अगर है वो ज्ञान दे रहा तो उसके ज्ञान को एक्सेप्ट करते हैं। आगे नाश कर देना के लिए सही मुहावरा है, तो पानी में आग लगाना। पानी में आग लगाना तो यानी असंभव कार्य करना हो जाएगा, या पानी पानी होना, ये तो निर्लज्ज होना हो जाता है। पानी फेर देना और पानी भरना, तो पानी फेर देना बने बनाए काम पर पानी फेर देना। जब पानी फेर देते हैं यानी बने बनाए काम बिगड़ जाता है, यानी नाश हो जाता है सब कुछ। आगे हथेली पर सरसों नहीं जमती का अर्थ क्या हो जाएगा? कि हर हथेली पर सरसों नहीं जमती, तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 60, और इसका सही आंसर बताना है हमें। तो सरसों के लिए ज़मीन चाहिए, हथेली नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होता है। हर काम मनमानी नहीं चल सकती, ये भी नहीं होता है। कौन सा होगा? काम करने के लिए समय चाहिए, जब चाहो तब काम नहीं हो सकता है। तो यही तो होता है अर्थ हमारा, हथेली पर सरसों नहीं जमती, यानी काम के लिए समय चाहिए, और जो काम जिस समय का होता है उसी टाइम करना चाहिए। आगे तेली का बैल होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। तेली का बैल होना, बुरी तरह काम में लगा रहना, काम करने में बहाना, मन लगाकर काम नहीं करना, और निर्धन होना। तो तेली का बैल होना यानी बुरी तरीके से काम में लगे रहना। अब हम लोग देखते हैं, अगर जहाँ पर तेल पैरा जाता था पहले, यानी कोल्हू होता था, उसमें क्या लगे होते हैं? बैल, और वो चारों तरफ राउंड करते रहते हैं जब तक कि पूरा तेल जो है ना बन नहीं जाता। तो बुरी तरह से जो है ना, अब उनको चाहे दर्द हो चाहे जो कुछ हो, लेकिन जब तक काम पूरा नहीं हो जाएगा तब तक काम में जुटाया रखता है। तो वहीं पर हो जाता है यानी तेली का बैल होना, यानी बुरी तरह काम में लगे रहना। तीर मारना मुहावरे का अर्थ है, यहाँ से बताना है हमें। तो युद्ध कला में निपुण होना, शिकार करना, बड़ा काम करना, या धन कमाना। तो तीर मारना यानी अगर गांव में हम लोग तो देखने को बहुत बड़ा मिलता है, ये सभी कहावतें मुहावरे गांव में बहुत चलती हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे कोई आदमी होता है वह कोई बड़ा काम कर देता है, तो क्या कहते हैं? भाई तूने तो क्या तीर मार दिया। तो वहाँ पर हो जाएगा। या फिर कोई काम होता है और ताने हम लोगों को बहुत सुनने को मिलते शुरुआती में। तो अगर कोई काम कर लेता है कोई व्यक्ति, और जो बहुत सारे व्यक्ति नहीं कर पाते हैं, तो क्या कहते हैं वो गाँव वाले? क्या कहते हैं कि ये कर दिया तो कौन सा बड़ा तीर मार दिया। तो इस प्रकार से हमारा कह देते हैं नहीं, बड़ा काम करना, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा अपना इस क्वेश्चन का। आगे कुम्हार अपना ही घड़ा सहारता है का अर्थ है, यहाँ पे हो जाएगा क्या? तो ये भी देख सकते हैं, यहाँ से रेलवे परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है, तो अपनी ही प्रशंसा करना, अपनी बनाई वस्तु पर सबको अच्छी लगती है, या फिर किसी को बोलने
नहीं देना या फिर दूसरों की वस्तु को तुच्छ समझना। क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है, यही हो जाएगा। आगे अंतर के पट खोलना का अर्थ हो जाएगा प्रशंसा करना, विवेक से काम लेना या भेद खोलना या फिर अपमानित करना। अंतर के पट खोलना, तो क्वेश्चन नंबर 64 का जो राइट ऑप्शन है वो सी, विवेक से काम लेना, यही सही हो जाएगा ऑप्शन। आगे अंगूठी का नग होना, तो अंगूठी का नग होना क्या हो जाएगा, बहुत कीमती होना, यही हो जाता है इसका राइट ऑप्शंस। और ये क्वेश्चन नंबर हमारा 65 दिया गया है। आगे लंगोटी में फाग खेलना का अर्थ है, तो क्वेश्चन नंबर 66 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहलवानी करना ये तो नहीं होता है, ब्रह्मचारी होना ये भी नहीं होता है, व्यायाम करना ये भी नहीं, तो दरिद्रता में आनंद मनाना यानी लंगोटी में फाग खेलना का सही अर्थ है। आगे समुद्र मंथन करना का अर्थ है घोर तप करना, उद्देश्य को प्राप्त करना या दृढ़ प्रतिज्ञा करना या कठोर परिश्रम करना। तो समुद्र मंथन करना का जो सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कठोर परिश्रम करना। और समुद्र मंथन के दौरान हमें पता है जैसे विष निकला और उसको शंकर जी ने ग्रहण किया था, अमृत निकला, तो सब समुद्र मंथन का मतलब हो जाएगा कठोर परिश्रम करना। आगे दांतों तले उंगली दबाना का अर्थ है, क्वेश्चन नंबर 68 है हमारे पास और बताना है दांतों तले उंगली दबाना। तो बहुत पछताना, चुप रहना, क्वेश्चन नंबर 68 दिया गया और इसके दो विकल्प हमें आगे दिए गए हैं। हैरान होना, तो जब क्या होते हैं, जब व्यक्ति हैरान हो जाता है तो दांतों तले उंगली दबा लेता है, तो यही आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाता है। यहाँ पर फिर से एक ब्लर क्वेश्चन दिया गया, इसे भी एडजस्ट कर लेंगे हम लोग। मालूम होता है तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया, तो यहाँ पर रहने का संयोग समाप्त हो गया है, इसके लिए सही मुहावरा का बताना है हमें। नाता टूट जाना या डेरा उठ जाना या हाथ तंग होना या अन्न जल उठ जाना। क्वेश्चन नंबर 69 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, अन्न जल उठ जाना। आगे बांसों उछलना का अर्थ है बताना है हमें यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर 70 है हमारे पास, अभद्र व्यवहार करना ये भी नहीं होता है, पागल होना नहीं, अहंकार होना नहीं, प्रसन्न होना हो जाएगा हमारा, यानी बांसों उछलना यानी बहुत अधिक प्रसन्न होना। आगे भाड़ झोंकना का अर्थ है यहाँ से हमें बताना है, क्वेश्चन नंबर 71 है। तो अनाज भुनना ये भी नहीं हो जाएगा, मामूली कमाई करना ये भी नहीं हो जाएगा, काम बिगाड़ना नहीं, व्यर्थ समय नष्ट करना क्या कहते हैं, भाड़ चूकना का बराबर हो जाएगा। आगे अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया, रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुकाबरा मुहावरा है सॉरी। तो जान पर खेलना या लोहे के चने चबाना या लुटिया डुबाना या फिर एड़ी चोटी का जोर लगाना। क्वेश्चन नंबर 72 है और क्या ऑप्शन हो जाएगा, तो एड़ी चोटी का जोर लगाना। और हमें भी जो है ना एड़ी चोटी का जोर लगा देना है, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी हम लोग को बहुत ही जल्द देखने को मिल रही है, तो कहीं पर भी कमी हमें नहीं छोड़नी। अभी हमारे पास टाइम है अपने आप को प्रिपेयर करने का, तो बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करेंगे ताकि परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सकें। आंखें चुराना का अर्थ हो जाएगा, तो ये तो अभी क्वेश्चन हमारा हो चुका है, एक बार फिर से कर लेंगे। तो आंखें चुराना का अर्थ होता है कतराना या ठगना या धोखा देना या चाल खेलना। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास दिया गया है 73 और इसका ऑप्शन नंबर 1 कतराना। तो आंखें चुराना यानी बचना, बचते रहते हैं हम लोग। आगे अंधा पावे आँख तो पतियाए का अर्थ, अंधा पावे आँख तो पतियाए का सही अर्थ होगा सबसे मूल्यवान वस्तु प्राप्त करके प्रसन्न होना या अभिष्ट की प्राप्ति होने पर विश्वास का जमना या असंभव की चाह होना या असंभव को संभव कर दिखाना। क्वेश्चन नंबर 74 है, इसका ऑप्शन नंबर बी, अभिष्ट की प्राप्त होने पर विश्वास जमना इसका हो जाएगा। अंधा पावे पाँव सॉरी अंधा पावे आँखें तो पतियाए का सही अर्थ हो जाएगा। ओधो का लेना ना माधो का देना, यानी ओधो का लेना ना माधो का देना, अपने काम से काम यानी हिसाब साफ रखना या अलग अलग रहना। तो क्वेश्चन नंबर 75 का जो ऑप्शन नंबर ए है ना वही हो जाता है, अपने काम से काम, यानी ना तो ओधो का लिया है हमने ना तो माधो को देना है, यानी ना तो उधार लिया है और ना ही देना है, तो क्या है सिर्फ अपने काम से काम रखना है भैया हमें। पुचकारा कुत्ता सिर पर चढ़े का अर्थ है यहाँ से बताना है हमें, यानी पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े का अर्थ है। तो क्वेश्चन नंबर 76 हमारे पास आ चुका है और इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो
ओछे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं। यही इसका आंसर राइट है। राम नाम जपना पराया माल अपना का अर्थ है बताना यहाँ से हमने। तो दान करना, सर्वज्ञ करना, धोखे से धन जमा करना, या दूसरे से सहानुभूति रखना। तो क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया यही हो जाता सही। धोखे से धन जमा करना, राम राम जपना पराया माल अपना, यानी एक तरफ तो जो है ना राम राम जपा करते हैं, ईश्वर का नाम लिया करते हैं, और दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं भाई, छुरी भोग रहे होते हैं पीठ में, और जो है ना पराया माल को जो है ना अपने पास इकट्ठा कर रहे थे। यानी धोखा देना एक प्रकार से हो जाएगा। 3 दिन मेहमान, चौथे दिन हैवान। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 78 है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 78 का तो कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 78, आतिथ्य थोड़े दिन का ही अच्छा होता है, तो 3 दिन मेहमान और चौथे दिन हैवान। अतिथि जो होता है वो थोड़े ही दिन का मेहमान होता है। तो अगर कहीं पर आप जाते हैं तो शुरुआत में जब हम लोग जाते हैं तो क्या होता है भाई, अच्छी खासी हमारी होती है, रिस्पेक्ट होती है। वहाँ पर जो है ना मांगना नहीं पड़ेगा, यानी पानी देना तो पानी भी आपको हाथों में मिलेगा। जहाँ पर लेटेंगे होंगे वहाँ पर खाना मिलेगा। और जैसे ही 2-4 दिन बीते तो क्या हो जाता है भैया, वहाँ पर सब जो है ना इग्नोर करने लगते हैं आपको। बोलते हैं भैया इनके तो रोज़ ही घर पे हैं भैया, अब सारा काम अपने हाथों से करना पड़ता है। तो वही बोलते हैं कि 3 दिन मेहमान और चौथे दिन हैवान, इस प्रकार से। तो ये हमारे क्वेश्चन दिए गए थे आज के, और आज के प्रश्न हमारे समाप्त होते हैं। और कैसी लगी वीडियो जो है ना अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कराई जा रही है, ताकि जो है ना एक अच्छा स्कोर हम लोग कर सके अपने एग्ज़ाम्स में। और अगर आप हर क्लास की एसटीएस पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ से आप लोग हर क्लास की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कैसी लगी वीडियो, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।